ओम नमः शिवाय। जब भी धरती पर पाप का भार बढ़ता है, तब स्वयं महादेव किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए। ऐसी ही एक पुण्य भूमि है केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा है। 4 धामों में से एक और 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित केदारनाथ का यह धाम शिव भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस स्थान का नाम केदारनाथ कैसे पड़ा? क्यों भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए? और क्या था उनका पांडवों से संबंध? चलिए जानते हैं इस दिव्य कथा को। महाभारत के बाद पांडवों की यात्रा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन पांडवों का मन शांत नहीं था। उन्होंने अपार रक्तपात देखा था, अपने ही बंधु बांधवों का वध किया था। गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण हर ओर बस विध्वंस की यादें थी। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूं, और आज धरती मुझसे प्रश्न कर रही है, क्या मैंने धर्म निभाया या बस सत्ता का खेल खेला? भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन सब अब इस मिट्टी में मिल गए, पर उनका रक्त मेरी आत्मा पर अभी तक बह रहा है। हे महादेव, मुझे बताओ धर्म क्या है और क्या मैं उसका पात्र था? मैं भीम, जिसने दुश्मनों को चूर 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 किया, लेकिन अब मेरी गदा जमीन पर गिरी पड़ी है और मेरा सिर झुका हुआ है। कितनों की हड्डियां टूटी मेरी भुजाओं से। क्या वो अधर्मी थे या मेरे अंधे क्रोध के शिकार? दुर्योधन की टूटी जांघें देखता हूं और खुद को एक राक्षस जैसा महसूस करता हूं। हे शंकर, मेरी शक्ति को अब सेवा बना दो, क्योंकि युद्ध जीतकर भी मैं खुद से हार गया हूं। मैं अर्जुन, जिसने गांडीव उठाया था धर्म के लिए, पर आज हर तीर मुझे अंदर से चीर रहा है। अभिमन्यु, कर्ण, भीष्म सब मेरे सामने गिरे और मैं कुछ ना कर सका। गांडीव आज मेरे हाथ में नहीं, क्योंकि अब मैं किसी पर निशाना नहीं साधना चाहता सिवाय खुद के। हे नीलकंठ, अब मुझे युद्ध नहीं, मोक्ष दो। मुझे मेरी आत्मा से मिलवा दो। मैं नकुल। सुंदरता मेरा अभिमान थी, लेकिन कुरुक्षेत्र की धूल ने मेरे चेहरे से नकाब हटा दिया है। कहीं मैंने युद्ध को बस अपना रूप सजाने का अवसर तो नहीं बना लिया? क्या मैंने पीड़ा देखी जो बारी नहीं, अंदर की यात्रा दिखा दे। मैं सहदेव ज्योतिष का ज्ञाता, पर अपने ही हृदय की चाल ना समझ सका। मैंने सबको राह दिखाई, पर खुद कहाँ भटक गया जान ना सका। अब किताबें, गणनाएं सब व्यर्थ लगती हैं, क्योंकि आत्मा की भूख ज्ञान से नहीं, भक्ति से शांत होती है। हे शिव शंकर, मुझे वो दृष्टि दो जो बाहरी नहीं, अंदर की यात्रा दिखाए। पांचों पांडव रणभूमि के मध्य आकर खड़े हो गए। अस्त्र भूमि पर रखे जा चुके थे और अब उठने वाली थी भक्ति की यात्रा। हमें अब इस पाप से मुक्ति पानी होगी और इसके लिए हमें शिव की शरण में जाना होगा। पांचों पांडव शिव जी को खोजने निकल पड़े, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे। वे जानते थे यह युद्ध धर्म के लिए था, पर रक्त बहा था निर्दोषों का भी। शिव जी नहीं चाहते थे कि पांडव इतनी आसानी से उन्हें पालें। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक विशाल रहस्यमयी भैंसे का रूप धारण किया और हिमालय की एक गुप्त जगह, गुप्त काशी में जा छिपे। पांडव शिव को खोजते हुए वहां तक पहुंच गए, लेकिन भगवान को पहचानना आसान नहीं था। पांडवों में सबसे बलशाली भीम को एक युक्ति सूझी। उसने देखा कि कई पशु, विशेषकर भैंसें, इन पहाड़ी दर्रों से होकर निकल रही हैं। भीम को संदेह हुआ, कहीं भगवान शिव स्वयं तो इनमें नहीं है, और तब भीम ने एक अभूतपूर्व योजना बनाई। उसने 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच अपने विशाल शरीर को फैला दिया। जैसे ही कोई पशु उस रास्ते से निकलता, वो उसे रोके, परखे और जांचे। भीम ने गर्जना की, अब इस मार्ग से कोई भी पशु मेरी अनुमति के बिना पार नहीं जा सकता। समय बीतता गया। पशु आते रहे, जाते रहे, और फिर एक विचित्र भैंसा वहां से निकलने को हुआ। उसके तेज कदम, तेज आंखें और एक अद्भुत आभा थी उसमें। भीम तुरंत सजग हो गया। यह कोई साधारण पशु नहीं हो सकता। जैसे ही वह भैंसा पास आया, भीम ने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भैंसा कोई आम जानवर नहीं था। वह स्वयं भगवान शिव थे। जैसे ही भीम ने उसे पकड़ना चाहा, शिव जी उस स्थल की धरती में जोर से समा गए, मानो धरती ने उन्हें अपने भीतर भीतर ले लिया हो। भीम स्तब्ध रह गया।
बाकी पांडव भी वहां पहुंचे और एक अद्भुत दृश्य देखा। भूमि पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भैंसे का सिर कुबड़ भाग यानी पीठ बाहर रह गया। वही स्थान बना केदारनाथ। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसी स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पांडवों, तुम्हारी तपस्या सच्ची थी। मैं प्रसन्न हूं। यही मेरा निवास रहेगा। केदार क्षेत्र के रूप में जो भी भक्त सच्चे मन से यहां मेरी पूजा करेगा उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा। पांडवों ने उसी स्थान पर मंदिर की स्थापना की। कालांतर में यही स्थल केदारनाथ धाम कहलाया। पंच केदार की स्थापना, जहां भगवान शिव का कुबड़ गिरा वहां बना केदारनाथ। उनके अन्य अंग भी 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ, कुबड़, तुंगनाथ, भुजाएं, रुद्रनाथ, मुख, माधेश्वर, नाभि, कल्पेश्वर, जटाएं। इन 5 को मिलाकर कहते हैं पंचकेदार। नर और नारायण की तपस्या। एक और पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के 2 अवतार नर और नारायण ने हजारों वर्षों तक यहां तपस्या की थी। वे चाहते थे कि भगवान शिव यहां प्रकट हो और इस भूमि को पवित्र करें। इस भूमि को पवित्र करें। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहां प्रकट हुए और कहा, मैं सदैव इस भूमि में विराजमान रहूंगा और जो भी भक्त यहां आएगा वह मेरे दर्शन से जीवन मुक्ति पाएगा। केदारनाथ मंदिर का निर्माण, ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने ही सबसे पहले केदारनाथ मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया और उसकी पूजा पद्धति निश्चित की। कहा जाता है कि सन 820 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर के पीछे ही समाधि ली थी। केदारनाथ और प्रकृति की मार। 2013 की त्रासदी। साल 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। मंदाकिनी नदी उफान पर थी। हजारों लोग इस त्रासदी में मारे गए। लेकिन एक चमत्कार हुआ। मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोगों ने इसे भीमशिला का नाम दिया। यह माना गया कि स्वयं शिव ने इस मंदिर की रक्षा की। आज केदारनाथ में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यह मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने अप्रैल मई से नवंबर तक खुला रहता है। बाकी समय बर्फ से ढका रहता है। जब कपाट बंद होते हैं तब भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ में की जाती है। केदारनाथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, एक अनुभूति है। यहाँ की हवा में भगवान शिव की उपस्थिति महसूस होती है। यहाँ पहुँचने के लिए श्रद्धालु 161 किमी की कठिन यात्रा करते हैं। लेकिन कहते हैं, जिसे शिव बुलाते हैं वही वहां पहुंचता है। मोक्ष का द्वार। केदारनाथ की कथा सिर्फ पौराणिक नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाली है। यह सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिन्हें मोक्ष की तलाश हो वे हिमालय की गोद में शिव को खोजें, क्योंकि वही है केदारनाथ जहां भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। हर हर महादेव। आपका एक सब्सक्राइब हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में एक कदम है। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।